अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हम लोग करने लगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ये गिवन है हमारे पास। हम लोगों ने इसका IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेमिंग जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड का जो केटाइनिक पार्ट है उसको नेम करते हैं, देन उसके एनाइनिक पार्ट को नेमिंग की जाती है। तो अब इस कंपाउंड में, इस कम्प्लेक्स में हमारे पास ये जो सफ़ेयर है, कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर, ये केटाइनिक है और हमारे पास क्या है, क्लोरीन जो है वो क्या है, एनाइनिक है। तो लिहाजा हम लोग पहले इसकी नेमिंग करेंगे। इसकी नेमिंग में हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। लिगेंड्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास एमाइन जो है वो लिगेंड है, ठीक है। हमारे पास क्या है, लिगेंड का नाम, अगर लिगेंड हमारे पास नेगेटिव हो तो उसका नाम एंड होता है ओ पे, और अगर वो न्यूट्रल हो तो ऐसा जो उसका नाम है वो लिख दिया जाता है। न्यूट्रल लिगेंड्स में से अमाइन हमारे पास अब क्या है, न्यूट्रल लिगेंड में आ रहा है हमारे पास NH3 एमाइन, ये न्यूट्रल लिगेंड है। इसी तरह से वाटर के लिए हम लोग लिखते हैं एक्वा, न्यूट्रल लिगेंड है। इसी तरह से हम लोग लिखते हैं EN, इथाइलिन डाई अमाइन, और CO के लिए हम लोग लिखते हैं कार्बोनाइल। तो ये हमारे पास वो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जिनके ऐसा नेम में चेंज किए बगैर हम लोगों को लिखना होता है। अब यहाँ पर इस कंपाउंड में हमारे पास क्या है, अमाइन है जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो लिहाजा अमाइन का नेम अमाइन ही आ जाएगा। कितने अमाइन है हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ अमाइन को हम लोग क्या करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 6 है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेक्सा एमाइन। लिगेंड का नेम हो गया। अब मेटल का नेम लिखें जो कोऑर्डिनेशन अफेयर में है, केटाइनिक है, तो इसे हमारे पास क्या होगा, कोबाल्ट। इसके बाद हम लोगों ने इसका क्या लिखना होता है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है उसको लिखना होता है। इस चार्ज को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम रफ वर्क कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है, इस अफेयर के अंदर लिगेंड्स पे कितना चार्ज है, मेटल पे कितना चार्ज है, और पूरे सफेयर के ऊपर कितना चार्ज है, उसको हम बोलते हैं रिमेनिंग चार्ज या रेस्ट चार्ज। तो लिगेंड के ऊपर हमारे पास अमाइन है, कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज है। पूरे सफेयर के ऊपर कितना चार्ज है, देखिए हमारे पास क्लोरीन 3 अटैच है इसके साथ, एक का -1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल -3 है इस टाइम। तो पूरे सफेयर के ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। तो रेस्ट चार्ज हमारे पास कितना है, 3 है। तो देखें अब लिगेंड पे कितना चार्ज हो के हमारे पास 3 चार्ज आ जाए, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, +3 हो। तो 0 + 3 हमारे पास क्या आ जाए, इसके ऊपर मेटल के ऊपर कितना चार्ज निकल रहा है, 3, जिसको हम रोमन में लिखते हैं और पैरेंथेसिस में लिख देते हैं। इसके बाद नेगेटिव पार्ट का क्या करना है, हम लोगों ने नेम लिखना है, जो कि हमारे पास क्या है, क्लोराइड लिख देना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, ये कंपाउंड लिखा हुआ है सफेयर के अंदर, लिखा हुआ है FeH2O6 2 पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या है, एक आयन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग लिख लेते हैं लिगेंड को। तो हमारे पास 6 लिगेंड्स है, तो हम लोगों ने लिख लिया हेक्सा
वाटर है, वाटर हमारे पास क्या आता है, किस में, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका नाम आ जाएगा एक्वा। ठीक है, अब हम लोगों ने लिखना है किसका नाम, मेटल का। एक और बात, मेटल जो है वो क्या है हमारे पास, पॉजिटिव जो सफ़ेयर है उसका हिस्सा है। ठीक है, ऊपर भी हमारे पास मेटल जो था वो क्या था, पॉजिटिव सफ़ेयर यानी कि केटाइनिक सफ़ेयर का हिस्सा था। लिहाजा जब केटाइनिक सफ़ेयर का हिस्सा होती है तो मेटल का नेम चेंज नहीं करना होता, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे क्या यहाँ पर, आयरन। ठीक है, फेरस और फेरिक उसके चक्कर में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, नाम निकालना है, क्या, इसका चार्ज निकालना है। तो रफ वर्क करें, लिगेंड पे चार्ज, मेटल पे चार्ज और रेस्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो लिगेंड पे 0 चार्ज है क्योंकि वाटर न्यूट्रल लिगेंड है। टोटल चार्ज इसके ऊपर क्या है, 2 है, तो मेटल पे कितना चार्ज होगा, 2 होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयरन 2, रोमन में 2 लिख देंगे पैरेंथेसिस, क्योंकि ये हमारे पास कंपाउंड नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, इसलिए हम लोग लिख देंगे इसके आगे आयन। ठीक, थर्ड हमारे पास गिवन कंपाउंड है Na3CO F6। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, केटाइनिक पार्ट का नाम लिखते हैं। केटाइनिक पार्ट है सोडियम, ट्राई सोडियम नहीं लिखेंगे, जस्ट उसका नेम लिख देते हैं। सफ़ेयर से बाहर, कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर से बाहर जो कुछ होता है उसका जस्ट सिर्फ सिंपल नाम लिखा जाता है। देन हमारे पास 6 यहाँ पर क्या है, लिगेंड्स है, F6 है, तो हेक्सा फ्लोरो। अब हेक्सा फ्लोरो, फ्लोरो फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा गया या फ्लोराइड क्यों नहीं लिखा गया यहाँ पर, वजह उसकी ये है कि जो नेगेटिव लिगेंड होता है उसका नाम चेंज हो जाता है, वो हमारे पास क्या होता है, जैसे क्लोरो ओ लग जाता है उसके एंड पे, तो यहाँ पर हेक्सा फ्लोरो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट ये जो मेटल है ये कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर का हिस्सा है। कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर इस टाइम एनाइनिक है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ये -3 है और ये +3 वाला है। ठीक है, एनाइनिक है। जब कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर का जो मेटल है और वो एनाइनिक हो, यानी कि हमारे पास एनाइनिक कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर हो और उसका मेटल को नाम करना हो, तो उसका नाम हम करेंगे कोबाल्टेट। कोबाल्ट की बजाय कोबाल्टेट, ATE लगा देंगे। अब पैरेंथेसिस में इसका क्या लिखना है, हम लोगों ने नंबर लिखना है, चार्ज नंबर लिखना है। तो चार्ज नंबर निकालने का तरीका है, लिगेंड पे चार्ज, मेटल पे चार्ज। ठीक है, लिगेंड पे चार्ज, मेटल पे चार्ज और सफ़ेयर के ऊपर चार्ज, रेस्ट ऑफ द चार्ज। तो लिगेंड पे हमारे पास कितना चार्ज है, -6 चार्ज है। हमारे पास टोटल चार्ज -3 है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पर, मेटल पे कितना चार्ज हो, +3 चार्ज होगा, तो प्लस माइनस हमारे पास -3 आ जाएगा यहाँ पर, तो कोबाल्ट पे 3 चार्ज आ जाएगा हमारे पास। फोर्थ हमारे पास है CrOH थ्राइस H2O थ्राइस। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नेमिंग कर लें किसकी, लिगेंड्स की। लिगेंड्स में हमारे पास ये क्या है, ये है हमारे पास हाइड्रोक्सो। ठीक है, हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है तो इसका नाम हाइड्रोक्सो हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्सो। और ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है वाटर, तो इसका नाम होगा एक्वा। ठीक है, हम लोगों ने करना है अल्फ़ाबेटिकली, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई एक्वा, ट्राई हाइड्रोक्सो। ठीक, अब हम लोगों ने क्या करना है, आगे हमारे पास क्रोमियम, इसका नाम क्रोमियम लिखेंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये न्यूट्रल क्या है, सफ़ेयर है, तो लिहाजा इसका नॉर्मल नेम लिख देंगे। किसी नेम में किसी किस्म का मेटल के नेम में चेंज नहीं करेंगे। आगे इसका चार्ज लिखना होता है, तो चार्ज लिखने के लिए लिगेंड पे चार्ज बराबर है मेटल पे चार्ज और R
टोटल हमारे पास सफ़ेयर पे चार्ज, टोटल सफ़ेयर पे चार्ज 0 है। लिगेंड पे हमारे पास OH पे -1 होता है तो 3 है, -3, और वाटर पे होता ही नहीं है चार्ज 0, तो -3। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये मेटल पे +3 होगा तो 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस में हम लोगों ने इसका चार्ज लिख लिया। तो क्या है हमारे पास यहाँ पर कैटायनिक पार्ट जो है वो पोटाशियम है। पहले हम लोग कैटायनिक पार्ट को कर देते हैं नेमिंग। तो ये हमारे पास पोटाशियम है, सिंपल पोटाशियम लिखेंगे, डाई पोटाशियम नहीं लिखते, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, लिगेंड्स का नेमिंग करना है। नेगेटिव लिगेंड है हमारे पास, तो और कितने लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स हैं, तो लिहाजा हेक्सा क्लोरो, ठीक है, ओ लग गया हमारे पास। लिगेंड का नेम चेंज होगा क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेगेटिव पार्ट में जो मेटल होता है उसका नाम भी क्या होता है, चेंज होता है। तो प्लाटिनम से प्लैटिनेट हो जाएगा, ये हो गया प्लैटिनेट। अब इसके ऊपर चार्ज लिखना है तो हम रफ वर्क कर लेते हैं। हमारे पास लिगेंड पे चार्ज बराबर है मेटल पे चार्ज, इक्वल करना है हमने रेस्ट ऑफ चार्ज के। रेस्ट ऑफ चार्ज क्या होता है, जो सफ़ेयर पे चार्ज होता है उसको हम रेस्ट चार्ज बोलते हैं, R से उसको लिख देते हैं हम लोग। तो लिगेंड पे चार्ज हमारे पास क्या है, 1 क्लोरीन पे -1 होता है तो 6 पे -6, ठीक है। टोटल इस पे चार्ज कितना है, पोटाशियम पे +1 होता है, 2 पोटाशियम है तो +2 है, तो पूरे सफ़ेयर पे -2 चार्ज है। तो मेटल पे कितना चार्ज होना चाहिए यहाँ पर, +4, ठीक है। तो मेटल पे +4 आ रहा है तो रोमन में आप +4 लिख देंगे यहाँ पर 4, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका नेम बन गया। 6 पॉइंट में हमारे पास क्या है, कैटायनिक पार्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर है और एनायनिक पार्ट सल्फेट है। तो कैटायनिक पार्ट को नेम करते हैं हमारे पास, इसमें एक लिगेंड हाइड्रोक्सो है और दूसरा लिगेंड हमारे पास क्या है, एमाइन है। एमाइन न्यूट्रल लिगेंड है, नाम चेंज नहीं होगा, एमाइन आएगा। हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक नेगेटिव लिगेंड है, हाइड्रोक्सो बन जाएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली दोनों लिगेंड्स को अरेंज करेंगे। एमाइन पहले आएगा हमारे पास तो टेट्रा एमाइन पहले लिखेंगे हम लोग, और हाइड्रोक्सो कितने हैं, 2 हैं, तो डाई हाइड्रोक्सो लिख लेंगे। प्लाटिनम लिखेंगे, ठीक है, प्लैटिनेट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर का हिस्सा है मेटल, तो लिहाजा प्लैटिनम लिखेंगे। पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर का हिस्सा जब मेटल होता है तो उसका नेम चेंज नहीं होता, प्लैटिनम सिंपल नेम आएगा। इसके ऊपर चार्ज निकाल ले, लिगेंड पे चार्ज बराबर है मेटल पे चार्ज बराबर है R। तो लिगेंड पे हमारे पास चार्ज कितना है, ये न्यूट्रल है। हाइड्रोक्सो के ऊपर 1 के ऊपर -1 होता है तो 2 पे -2 चार्ज होगा। सफ़ेयर पे कितना चार्ज आ रहा है, सल्फेट -2 होता है तो सफ़ेयर पे +2 चार्ज आ रहा है, तो ये कितना होगा, +4 होना चाहिए मेटल के ऊपर, ठीक है। तो +4 आ गया। आगे हमारे पास क्या है, नेगेटिव पोर्शन का हिस्सा लिखना है, तो जो कि सल्फेट है तो सल्फेट लिख देंगे। 7th पार्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास कैटायनिक पार्ट जो है वो पोटाशियम है, सादा पोटाशियम सिंपल लिख देंगे, कोई नेम में चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सफ़ेयर से बाहर है, सादा पोटाशियम लिख देंगे। और पहले हम लोग कैटायन को नेम करते हैं तो पोटाशियम लिख दिया। अब बारी आती है सफ़ेयर की। सफ़ेयर में हमारे पास लिगेंड क्या है, नेगेटिव लिगेंड है सियानाइड, सियानो हो जाएगा हमारे पास। और कितने लिगेंड्स हैं, 4 लिगेंड्स हैं, तो टेट्रा सियानो, नेम चेंज हुआ है क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है, सियानाइड से सियानो, ठीक है। अब बारी आती है हमारे पास मेटल की। मेटल यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्योंकि नेगेटिव सफ़ेयर का हिस्सा है कॉपर, तो क्यूपरेट हो जाएगा हमारे पास। इसके ऊपर चार्ज निकाल लें। चार्ज कैसे निकलता है, लिगेंड पे चार्ज बराबर है मेटल पे चार्ज, टोटल चार्ज करना है हम लोगों ने जो सफ़ेयर के ऊपर चार्ज होता है। तो टोटल हमारे पास क्या है, लिगेंड पे कितना चार्ज है, एक Cn -1 के बराबर होता है तो 4 Cn यहाँ पर -4 हो जाएगा। टोटल R हमारे पास, एक पोटाशियम +1 होता है तो 2 पोटाशियम है तो +2 है, मतलब सफ़ेयर के ऊपर -2 चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल के ऊपर +2 चार्ज होगा तो नेगेटिव, R = -2 निकलेगा, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्यूपरेट के आगे रोमन में 2 लिख देंगे पैरेंथेसिस में। 8th पार्ट में हमारे पास क्या है, सोडियम, कैटायनिक पोर्शन जो है वो सोडियम है,
तो लिहाजा मैंने सोडियम लिख दिया, क्योंकि पहले केटानिक पोर्शन को नेम करते होते हैं। अब मैंने सफ़ेयर को नेम करना है। सफ़ेयर में पहले लिगेंड्स को नेम किया जाता है। सफ़ेयर क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव लिगेंड है, तो लिहाजा हमारे पास इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, टेट्रा क्लोरो। ठीक है, क्लोरीन से क्लोरो नेम चेंज हुआ क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है। आगे हमारे पास क्या है, निकल है। निकल का नाम निकलेट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सफ़ेयर है। इस सफ़ेयर के ऊपर कितना क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, -2 चार्ज है। सोडियम पे +1 होता है, 2 सोडियम है तो +2, तो इस पूरे सफ़ेयर पे -2 चार्ज है। तो लिहाजा हमारे पास जब सफ़ेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि सफ़ेयर एनायनिक हो, तो उसके मेटल का नाम चेंज हो जाता है। तो हमारे पास इसका नाम हो जाएगा निकलेट। जी, कितना चार्ज है निकल के ऊपर? निकल के ऊपर चार्ज निकालने के लिए लिगेंड पे चार्ज बराबर है, मेटल पे चार्ज बराबर है, टोटल हमने आर के बराबर करना है। आर चार्ज क्या होता है हमारे पास, सफ़ेयर के ऊपर कितना चार्ज है। सफ़ेयर के ऊपर -2 चार्ज है, ठीक है। लिगेंड के ऊपर एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 4 क्लोरीन है तो -4 होगा हमारे पास। तो इसके ऊपर +2 चार्ज होना चाहिए, तो ये मेरे पास +2 आ गया। 9th पार्ट है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर केटाइनिक है और क्लोराइड हमारे पास, ये क्लोरीन जो है ये एनायनिक है, ठीक है, एनायनिक पार्ट बना रहा है। तो पहले हम लोग पॉजिटिव पार्ट यानी कि केटाइनिक पार्ट को नेम करते हैं। तो लिगेंड को नाम कर लें। लिगेंड यहाँ पर कितने हैं, 2 लिगेंड्स हैं। तो डाई लिगेंड कौन सा है, अमाइन, न्यूट्रल लिगेंड है। ऐसा इसका नाम आ जाएगा सिंपल एमाइन, नाम में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड में कोई चेंज नहीं आता नेम में। फिर हमारे पास क्या है, केटाइनिक सफ़ेयर में हमने मेटल को नाम लिखना है। तो केटाइनिक सफ़ेयर में नाम लिखते हुए मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं आता, तो प्लेटिनम हो जाएगा। पैरेंथेसिस में किसके ऊपर चार्ज लिखना है, चार्ज निकाल लें। लिगेंड पे चार्ज बराबर है मेटल पे चार्ज, टोटल करना है हमने आर के ऊपर। आर क्या होता है, सफ़ेयर के ऊपर जो चार्ज होता है। तो सफ़ेयर के ऊपर चार्ज निकाल लें, बड़ा आसान काम है। क्लोरीन -1 होता है तो -4, ये +4 है इसके ऊपर, ठीक है। लिगेंड पे कितना चार्ज है, लिगेंड अमाइन है, कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, तो मतलब मेटल के ऊपर +4 होगा। तो ये मैंने पैरेंथेसिस में 4 लिख दिया। अब नेगेटिव पार्ट को नेम कर लें, तो ये हमारे पास क्या है, क्लोराइड हो जाएगा। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10, जिसमें हमारे पास केटाइनिक पार्ट जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर है, और एनायनिक पार्ट जो है वो सिंपल है हमारे पास। तो पहले हम लोग इसका नाम लिखते हैं, इसके पॉजिटिव पार्ट को नाम देना शुरू करते हैं। पॉजिटिव पार्ट में, केटाइनिक पार्ट में हमारे पास लिगेंड्स का नाम पहले लिखते हैं। कितने लिगेंड्स हैं हमारे पास, 2 लिगेंड्स हैं, 2 लिगेंड्स हैं। और लिगेंड्स कौन से हैं, अमाइन, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड है, नेम में कोई चेंज नहीं आएगा, डाई अमाइन। अब हमारे पास क्या है, पॉजिटिव केटाइनिक सफ़ेयर का हिस्सा है ये मेटल, तो सिल्वर आ जाएगा, सिंपल, कोई चेंज नहीं आएगा नाम में। अब इसके ऊपर चार्ज निकालना है, तो लिगेंड के ऊपर चार्ज, मेटल के ऊपर चार्ज और सफ़ेयर के ऊपर चार्ज। तो लिगेंड पे चार्ज 0 है क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। आर टोटल चार्ज निकाल लें, Cl पे -1 होता है तो सफ़ेयर पे +1 होगा। तो मेटल पे कितना चार्ज होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो हमारे पास क्या है, 1 चार्ज यहाँ पर। तो डाई अमाइन सिल्वर, ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव पोर्शन का नाम। आगे क्लोराइड, ये नेगेटिव पोर्शन का नाम हो गया। ये क्वेश्चन हमारे पास मुकम्मल हो चुका है। फेडरल बोर्ड की बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।